देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि का नाम। ताके पद वंदन करूं, जय जय श्री जलाराम। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गुजरात के जलाराम नामक एक महान संत के बारे में बताने जा रहा हूं। हम उनके जीवन और उनके चमत्कारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया है वो सत्य है और जलाराम बापा के बारे में लिखे गए विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ये उनकी जीवन यात्रा और संबंधित घटनाओं को एक साथ रखने का एक प्रामाणिक प्रयास है। ठीक है, तो चलिए राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। राम नाम में लिन है, देखत सब में राम। ताके पद वंदन करूं, जय जय जलाराम। गुजरात राज्य के राजकोट शहर के पास वीरपुर नाम से एक गांव है। लगभग 175 वर्ष पहले एक दिन गिरनार पर्वत से एक सन्यासी अचानक वहां आए। वो सीधे प्रधान ठक्कर नामक लोहाना सज्जन के घर गए। प्रधान ठक्कर की पत्नी का नाम था राजबाई। गृहिणी राजबाई को साधुओं और सन्यासियों से बहुत लगाव था। माता राजबाई ने सन्यासी का स्वागत किया और कहा, कृपया अपना आसन ग्रहण करें, भोजन करें और यहां आराम से रहें। लेकिन सन्यासी अपनी जगह से नहीं हिले और बोले, मां, मुझे अपना छोटा बेटा दिखाओ। उनका छोटा बेटा केवल 5 वर्ष का था और उस समय वो अन्य बच्चों के साथ गली में खेल रहा था। सन्यासी के बुलाने पर वो घर में अंदर आ गया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। सन्यासी ने लड़के के सिर पर हाथ रखा और उसे प्यार से देखा। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो मेरे बेटे? लड़के के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान चमक उठी और उसने भगवान का नाम लिया, राम राम सीताराम। अगले ही पल सन्यासी रहस्यमयी चेहरे के साथ वहां से चले गए और तब से उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। और इस 5 वर्षीय बालक का नाम था जलाराम। जलाराम का जन्म सोमवार 14 नवंबर 1799 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि विक्रम संवत 1856 को वीरपुर में हुआ था। सन्यासी से मिलने के बाद बालक जलाराम के व्यवहार में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। अब वो हर समय भगवान का नाम लेता रहता था। उसके पिता पंसारी थे और कस्बे में उनकी छोटी सी दुकान थी। व्यापारी वर्ग का बेटा होने के कारण उसे पढ़ना लिखना सीखना आवश्यक था। इसलिए उसके पिता ने उसे गांव के प्राथमिक विद्यालय में भेज दिया। लेकिन जलाराम का झुकाव पढ़ाई से ज्यादा साधुओं और सन्यासियों की ओर था। जब भी वह किसी साधु को देखता तो उसे भोजन के लिए अपने घर ले आता। जब वो 14 वर्ष का हुआ तो जलाराम को जनेऊ पहनाया गया। तब उसके पिता ने सोचा कि बेटे की पढ़ाई लिखाई काफी हो गई है, इसलिए उसने उसे स्कूल छुड़वा दिया। अब वो अपने पिता की दुकान में प्रशिक्षु बन गया। ये देखकर कि जलाराम का झुकाव साधु सन्यासियों की ओर अधिक था, उसके पिता को डर था कि कहीं वो स्वयं भी सन्यासी न हो जाए। इसलिए उन्होंने उसे सांसारिक बंधनों में बांधने का प्रयास किया। युवा जलाराम को यह पसंद नहीं आया। उसने विनम्रता पूर्वक अपने पिता से कहा, आप मुझे सांसारिक बंधनों में क्यों बांधना चाहते हैं? मैं तो केवल भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। उसके पिता और चाचा दोनों ने जलाराम को कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ के सौभाग्य के बारे में समझाया। यदि हम गृहस्थ हैं तो हम किसी को पीने का पानी दे सकते हैं, हम किसी अनजान व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, हम कबूतरों और चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं, यहां तक कि चींटियों को भी हमारे घर से भोजन मिल सकता है। ये सब पुण्य का काम है। दूसरों को भोजन कराने के तर्क से जलाराम सहमत हो गए। 16 वर्ष की आयु में जलाराम का विवाह अटकोट के प्रागजी ठक्कर की पुत्री वीरबाई से हुआ। पहला चमत्कार। जलाराम के पिता को आशा थी कि समय के साथ जलाराम का साधुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय ये और बढ़ गया।
जलाराम के लिए साधुओं और सन्यासियों की सेवा ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। वीरपुर शहर द्वारिका और जूनागढ़ के बीच पड़ता था, इसलिए साधु और सन्यासी वहां विश्राम के लिए रुकते थे। जलाराम को जब कोई साधु दिखाई देता था तो वो प्रसन्न हो जाता था। वो उसे आमंत्रित करता था। उसके पिता कोई अमीर आदमी नहीं थे। उन्होंने बेटे को सलाह दी कि वो इतना खर्च वहन नहीं कर सकते, लेकिन जलाराम पर इस सलाह का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो परिवार से अलग हो गया। अब जलाराम ने अपने पिता की दुकान छोड़ दी और अपने चाचा वालजी की दुकान संभालने लगा। एक दिन लगभग 1 दर्जन साधु उसकी दुकान पर आए। जलाराम ने उन्हें रोल से कुछ गज कपड़ा दिया। फिर उसने उन्हें पर्याप्त मात्रा में दाल, चावल और आटा दिया। उसने इन चीजों को एक पोटली में बांधा और खुद उस पोटली को उठाकर उनके साथ चल दिया। वो अपने साथ घी से भरा एक बर्तन भी ले गया। पड़ोस के एक व्यापारी ने ये सब देखा। वो तुरंत वालजी के पास गया और सब बताया। उससे कहा, इस लड़के को ऐसा करने से रोको, नहीं तो वो तुम्हें कर्ज में डुबो देगा। वालजी तुरंत जलाराम के पीछे भागा और व्यापारी भी उसके पीछे पीछे गया। उन्होंने उसे रास्ते में रोककर पूछा, इस पोटली में क्या है? जलाराम ने कहा, कुछ नहीं, बस उपले हैं, दिखाओ। उसके चाचा ने चुनौती दी। जलाराम ने पोटली खोली और दिखाई। इसमें उपले थे। और बर्तन में क्या है? उसके चाचा ने पूछा। पानी के अलावा और क्या हो सकता है? ये कहते हुए जलाराम ने बर्तन को उल्टा किया और देखा। उसमें से पानी बह निकला। व्यापारी ने कहा, वालजी, ये तो साधुओं के किसी काले जादू का असर लगता है। चलो, मैं तुम्हें कपड़े का रोल दिखाता हूं। जलाराम के चाचा ने कपड़े को नापा, लेकिन पाया कि ये 1 इंच भी कम नहीं था। व्यापारी स्तब्ध रह गया। सन्यासी भी दंग रह गए। जलाराम को पता था कि ये भगवान का काम है। उनका मानना था कि साधु की सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। तीर्थ यात्रा। अब जलाराम को व्यापारिक कामकाज से कोई लगाव नहीं रहा। अचानक उसे तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। उन दिनों यात्रा करना कठिन था। न सड़कें थी, न पुल, न सुरक्षा। पैदल ही दूरी तय करनी पड़ती थी। परिवार में सभी लोग तीर्थ यात्रा पर जाने के उसके विचार के खिलाफ थे, लेकिन जलाराम के लिए यह भगवान की आज्ञा थी और इसका पालन करना ही था। जलाराम ने अपना मन नहीं बदला। वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उस समय उसकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। वो गोकुल मथुरा होते हुए बद्रीनारायण पहुंचा। फिर वो अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर गया। लगभग 2 वर्ष बाद वो तीर्थ यात्रा से घर लौटा। उसके गांव के लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। गुरु। सौराष्ट्र में अमरेली के पास एक छोटा सा गांव है फतेहपुर। वहां भोजाबगत नाम का एक भगवान रहता था। वो एक अनपढ़ किसान था, लेकिन जिसने भगवान को जान लिया उसे किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। भोजाबगत एक कवि बन गए थे। उन्होंने सैकड़ों भजन रचे थे, जिन्हें आसपास के इलाके के लोग गाते थे। ये गीत गुजराती में भोज भगत न चपखा के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थ यात्रा से लौटने के तुरंत बाद जलाराम भोजाबगत से मिलने गए। उन्हें देखकर वो इतने प्रभावित हुए मानो वे उन्हें बहुत समय से जानते हों। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे गुरु बनने का अनुरोध किया। भगत ने जलाराम को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उन्हें जपने के लिए राम मंत्र दिया। जलाराम की आयु अभी केवल 20 वर्ष थी। वीरपुर लौटने पर उन्होंने अपने लिए एक अलग घर बसाया और अपना जीवन संतों और सन्यासियों की सेवा में समर्पित कर दिया। कठिन परिश्रम। जलाराम की इच्छा थी कि वो अपनी जीविका कमाए और दूसरों को खिलाए, बिना किसी पर बोझ बने। इसलिए वो खेत मजदूर के रूप में काम करता था।
उसकी पत्नी वीरबाई भगवान और साधुओं में गहरी आस्था रखने वाली महिला थी। वो भी अपने पति के साथ खेत में काम करती थी। किसान कहता, बहुत हो गया जलाराम। लेकिन जलाराम कहता, नहीं, अगर मैं ठीक से काम नहीं करूंगा और जो मेरा हक नहीं है उसे स्वीकार करूंगा तो मेरा राम नाराज हो जाएगा। पति पत्नी दोनों राम का नाम लेते और कठोर परिश्रम करते। शाम को वे मजदूरी के रूप में दिए गए अनाज की गठरी सिर पर लाद कर घर लौटते। अगर संयोग से उन्हें कोई बैलगाड़ी मिल जाती तो गाड़ी वाला कहता, जलाराम, गाड़ी में चढ़ जाओ। लेकिन जलाराम विनम्रता से कहता, भोले प्राणियों को क्यों परेशानी में डालना, हम पैदल ही चलेंगे। जलाराम बहुत दयालु और कृपालु था। दान की शुरुआत। समय बीतने के साथ जलाराम ने 40 सेर अनाज इकट्ठा कर लिया। जलाराम ने अपनी पत्नी से कहा, भंडारी, घर में हम दो ही हैं, इतने अनाज का हम क्या करेंगे? वीरबाई ने कहा, मैं जानती हूं कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, लेकिन कभी संदेह मत करना कि मैं आपके किसी विचार का विरोध करूंगी। आप राम के नाम पर जरूरतमंदों को दान देना शुरू कर दो। आपने ही मुझे सिखाया है कि भगवान उनका ख्याल रखते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। अब जलाराम अपने गुरु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, महाराज, मैं एक दानगृह खोलना चाहता हूं और इसके लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इन शब्दों में आशीर्वाद दिया, स्वयं विरक्त रहो, मैं दूसरों पर निर्भर हुए बिना दान करता हूं। मन, कर्म और वाणी से अपने धर्म का पालन करो। अपने सभी कार्यों का श्रेय भगवान को दो। उन्होंने आगे कहा, भगवान ही देते हैं और भगवान ही लेते हैं, इसलिए जितना हो सके उतना दान करें। जलाराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक दान गृह शुरू किया। ये माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 1876 की बात है। उस समय उनकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। उम्र में युवा, लेकिन भगवान की भक्ति में परिपक्व। मंदिर बनवाया। दानगृह शुरू करने के कुछ दिन बाद एक संत आए। वीरबाई ने उनके लिए भोजन तैयार किया और जलाराम ने भगवान का नाम लेते हुए संत को परोसा। संत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें बाल कृष्ण की एक छोटी मूर्ति भेंट की और कहा, इसकी पूजा करो। भगवान तुम्हें किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। और देखना, हनुमान जी जल्द ही तुम्हारे यहां स्वयं प्रकट होंगे। फिर संत चले गए और देखो, तीसरे दिन वहां हनुमान जी की एक मूर्ति प्रकट हुई। जलाराम ने एक मंदिर बनवाया और हनुमान जी और बाल कृष्ण की पूजा करने लगे। वो स्थान जल्द ही आश्रम में बदल गया। आभूषण बेचे गए। दिन प्रतिदिन उनके घर आने वाले साधुओं और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अन्न भंडार खाली हो गया था और अब आने वाले सभी लोगों का सत्कार करना कठिन हो गया था। यह देखकर वीरबाई ने अपने माता पिता की ओर से उपहार में मिली सोने की चैन निकाली और जलाराम को देते हुए कहा, इसे बेचकर मेहमानों को खिलाओ। जलाराम हैरान रह गए, लेकिन वीरबाई ने कहा, यह भी मेरे प्यारे भगवान की देन है और मैं इसे उन भक्तों के लिए उपयोग करना चाहती हूं जो उसी प्यारे भगवान के रूप हैं। यह सुनकर जलाराम प्रसन्न हुए और मन ही मन कहने लगे, हे भगवान, वो कितनी महान है, ऐसा लगता है कि वो भगवान में रहती है। जलाराम ने आभूषण बेच दिए और संतों को भोजन कराना जारी रखा। धीरे धीरे उनकी पत्नी के सभी आभूषण बिक गए, लेकिन उनमें से किसी को भी इसका कोई अफसोस नहीं था। उनके लिए साधुओं और भक्तों की सेवा करना धन से अधिक महत्वपूर्ण था। बापा की उपाधि। वीरपुर में हरजी नाम का एक दर्जी रहता था। कई महीनों से उसे पेट में दर्द रहता था और वह दर्द के कारण कोई काम नहीं कर पाता था। एक बार उसकी मुलाकात रुड्डा पटेल से हुई। हरजी ने कहा, मैं अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझ पर कोई दवा असर नहीं करती
और मैं अब पूरी तरह से तंग आ चुका हूं। रुड्डा पटेल ने कहा, अब तुम एक काम करो, जला भगत के नाम पर एक व्रत लो और तुम ठीक हो जाओगे। मुझे यकीन है। हरजी ने तुरंत कहा, हे जला भगत, मुझे इस दर्द से मुक्त करो। मैं दानगृह को 5 सेर अनाज दूंगा। ऐसा हुआ कि उसी दिन से हरजी का दर्द कम होने लगा और 1 सप्ताह के भीतर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने जला भगत को 5 सेर अनाज भेंट किया, उसे प्रणाम किया और कहा, बापा, आपने मुझे मेरी बीमारी से मुक्त कर दिया है। जला भगत ने कहा, नहीं, भगवान ने तुम्हें ठीक किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक ही बात जानता हूं, जरूरतमंदों को खाना खिलाओ और भगवान का नाम जपो। ये जला भगत के नाम पर कही गई पहली प्रतिज्ञा थी। इसके बाद से लोग उन्हें जलाराम बापा कहने लगे। स्वयं ईश्वर। एक बार 2 हृष्टपुष्ट साधु जलाराम के आश्रम में आए। बापा ने उन्हें प्रणाम किया और उनके भोजन की व्यवस्था की। उनके जाने के बाद किसी ने कहा, भगत, ऐसे हृष्टपुष्ट लोगों को निःशुल्क भोजन कराकर आप आलस्य को बढ़ावा दे रहे हैं। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि दान केवल पात्र को ही करना चाहिए। भगत बोले, मैं शास्त्रों को कैसे समझ सकता हूं? मैं पात्र और अपात्र का अंतर भी नहीं जानता। मेरे लिए सभी प्राणी मेरे प्यारे भगवान के ही रूप है। वे सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। भगवान को हम अपात्र कैसे कह सकते हैं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। जला सो अल्लाह, जलाराम ही भगवान है। वीरपुर में जमाल नाम का एक धनी मुसलमान रहता था। एक बार उसका 10 वर्ष का पुत्र बीमार हो गया। तमाम उपचारों के बावजूद उसका तापमान कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी। दर्जी हरजी ने जमाल को अपना अनुभव बताया। जमाल, एक धनुष की गोली 300 गज तक, बंदूक की गोली 1000 गज तक, टैंक की गोली 10,000 गज तक मार सकती है। लेकिन जलाराम बापा द्वारा साधुओं को दिया गया भोजन का निवाला स्वर्ग के द्वार तक पहुंचता है। इसलिए जलाराम बापा के नाम पर व्रत करो। इससे तुम्हारा पुत्र अवश्य ही मृत्यु से बच जाएगा। जमाल ने सुझाव समझ लिया और कहा, हे बापा, मेरे पुत्र को रोग से मुक्त कर दो। मैं तुम्हारे दानगृह में 40 सेर अनाज दे दूंगा। ऐसा हुआ कि उसी रात उसके पुत्र का तापमान कम हो गया। उसने आंखें खोली और बच गया। जमाल ने एक गाड़ी में अनाज भरकर जला बापा के पास पहुंचाया, उन्हें प्रणाम किया और कहा, जल्ला सो अल्लाह, जलाराम ईश्वर है। जो ईश्वर से कुछ प्राप्त करने में विफल रहता है वो जलाराम से प्राप्त कर सकता है। इसके बाद से जला बापा जल्ला सो अलिया, जलाराम ईश्वर है के नाम से लोकप्रिय हो गए। उस समय उनकी आयु 22 वर्ष थी। विक्रम संवत 1878। मेरे भगवान, मेरा धन। जलाराम के आश्रम में दिन प्रतिदिन गतिविधियां बढ़ती गई। अब लोग जला बापा के काम में मदद करने लगे। वीरपुर के ठाकुर ने उन्हें लगभग 14 एकड़ जमीन दी थी। एक बार ध्रांगध्रा के राजा अपने सेवकों के साथ सोमनाथ की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और वे वीरपुर से गुजरे। जलाराम ने उन्हें रोका और कहा, आप प्रसाद लिए बिना यहां से नहीं जा सकते। और उन्होंने अपने कंधे पर एक छोटी टोकरी से मिठाई का प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। सभी ने प्रसाद लिया। राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, भगत, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आपको जो भी चाहिए मांगिए और आपको वो मिल जाएगा। भगत ने कहा, बापू, मैं क्या मांगू? मैं राम का भिक्षु हूं और राम मेरी जरूरतें पूरी करते हैं। राजा ने कहा, फिर भी मेरी खुशी के लिए कुछ मांगो। जला बापा ने कहा, हमारे पास एक छोटी चक्की है, उससे हम अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आटा नहीं बना सकते। अच्छा होगा यदि आप अपने राज्य की खान से 2 बड़ी चक्की भेज दें। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगत, तुम पत्थर ही मांगते हो।
तुम जमीन या धन क्यों नहीं मांगते? जलाराम ने हाथ जोड़कर कहा, हम साधु जमीन या धन के लायक नहीं हैं। हम जमीन के मालिक नहीं हो सकते। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे मिलने वाली भिक्षा को बांटना चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने जला बापा को सबसे अच्छी चक्की भेजी। इन पत्थरों से एक बड़ी चक्की बनाई गई। इससे प्रतिदिन लगभग 8 से 10 टीले अनाज पी सकते थे। आज भी वो चक्की मौजूद है। घोड़ों की सेवा करना। एक बार एक घुड़सवार वीरपुर में जला बापा के आश्रम में आया। वो इतना थक गया था कि उसमें घोड़े की पीठ से काठी उतारने की भी शक्ति नहीं थी। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और बोला, मुझे यहां शांति से लेटने दो। मैं पूरी तरह थक गया हूं। मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं है। बापा ने अपना स्नेहपूर्ण हाथ यात्री के सिर पर फेरा, भंडार कक्ष से मिठाई निकाली और उसके टुकड़े यात्री के मुंह में दबा दिए। इस प्रकार खिलाने के बाद जला बापा ने उसे आराम करने दिया। फिर वो घोड़े के पास गए, काठी उतारी और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मेरे राम, यदि आपका सवार इतना थक गया है तो आप और कितना थक गए होगे। फिर उन्होंने घोड़े को चारा दिया, उसके पैरों को गर्म पानी से धोया और उसके पैरों की हल्की मालिश की। ऐसे थे जलाराम बापा। वे सभी प्राणियों में परमात्मा को देखते थे और उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। भगवान की आराधना करो, मेरी नहीं। गोपाल जोशी लोहाना समुदाय के पुजारी थे। वे पिछले 15 वर्षों से लकवा से पीड़ित थे। वे अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते थे और न ही ठीक से बोल सकते थे। वे जलाराम बापा को प्रणाम करने के लिए वीरपुर आए थे। बापा ने कहा, गोर बापा, आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे करना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने गोर की 4 बार परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और वहीं रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, गोर बापा, भगवान की पूजा करें और यहां साधुओं को भोजन कराएं। गोर बापा ने उस सेवा को पूरी ईमानदारी से किया। समय के साथ उनके पैर और हाथ मुक्त हो गए और वे स्पष्ट रूप से बोलने लगे। गोर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जलाराम बापा की प्रशंसा में एक गीत की रचना की। हे जोगी जला बापा, मेरे मन में अपना निवास बनाओ। मैं आपकी रक्षा चाहता हूं। आप उदार और दयालु हैं। बापा ने कहा, कृपया ये सब बंद करो। केवल भगवान के गुण गाओ, मेरे नहीं। यदि आप मेरी स्तुति करोगे तो भगवान आपको फिर से वैसा ही बना देंगे जैसा आप थे। झोली और छड़ी। विक्रम संवत 1886 था। दान गृह शुरू हुए 10 साल बीत चुके थे। एक बार एक बूढ़े साधु आश्रम में आए और नारायण 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 कहने लगे। बापा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की, लेकिन साधु ने कहा, नहीं। बापा ने कहा, तो बताओ आप क्या लोगे? बूढ़े साधु ने कहा, तो सुनो, ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। बुढ़ापे की पीड़ा असहनीय है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हो जो मेरी देखभाल करे। जलाराम बापा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी देखभाल करूंगा। बूढ़े साधु ने कहा, तुम नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को मेरी देखभाल के लिए मेरे साथ भेजो। और सुनो, उसे मेरे साथ स्वेच्छा से आना चाहिए, मजबूरी में नहीं। वीरबाई उस समय भोजन तैयार कर रही थी। बापा उनके पास गए, उनके सामने बैठे और झिझकते हुए बोले, भंडारी, आश्रम में एक बूढ़े साधु आए हैं और उन्होंने आपसे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के लिए कहा है। हम क्या कहें? वीरबाई मां ने तुरंत उत्तर दिया, ओह, क्या ऐसा है? उनसे कहो कि मैं उनके साथ जल्द ही चलूंगी। ये सुनकर बापा को बहुत राहत मिली। आश्रम का अधिकांश भार वीरबाई मां ने ही उठाया। वो सुबह जल्दी उठती, भगवान से प्रार्थना करती और फिर दोपहर तक भोजन तैयार करने में व्यस्त रहती।
वो आधी रात तक बिना आराम किए काम करती। वीरबाई जल्दी से तैयार हो गई। उन्होंने नए कपड़े पहने, माथे पर बिंदी लगाई और जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने बापा को अपनी पत्नी को साधु को देने से रोकने की कोशिश की, जबकि अन्य लोगों ने साधु को धोखेबाज कहा। वीरबाई मां बापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, भगत, मैं जा रही हूं। अगर कोई गलती हो तो उसे माफ कर देना। बोलते बोलते उनकी आवाज भर्रा गई। बापा की आवाज भी भर्रा गई। वीरबाई, साधु का ख्याल रखना, वे हमारे पूज्य पिता है। साधु ने अपना थैला और मोटा डंडा उठाया और कहा, चलो चले। वीरबाई को विदा करके बापा मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की। भगवान और उनके भक्त के बीच क्या बात हुई, कौन जाने। फिर वे बाहर आए और ओटे पर बैठकर माला गिनने लगे। उधर साधु वीरबाई मां के साथ चल दिए। 2-3 मील की दूरी पर एक नदी पार करके आए। वहां साधु ने कहा, मां, मेरे थैले और डंडे का ध्यान रखना, मैं अभी प्राकृतिक जलपान करके लौट आता हूं। ये कहकर वे झाड़ियों के पीछे छिप गए। वीरबाई मां सूर्यास्त तक उनका इंतजार करती रही। अंधेरा होने लगा था। वीरबाई मां साधु के लिए चिंतित थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कुछ ग्वालों ने उन्हें रोते हुए देखा। वे गांव में गए और लोगों को इसकी सूचना दी। अब लोगों को एहसास हुआ कि साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे, जो भगत की परीक्षा लेने आए थे। फिर लोग एकत्र हुए, ढोल बजाते हुए जुलूस के रूप में नदी पर गए और वीरबाई मां को घर वापस ले आए। उस दिन जलाराम बापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वीरबाई मां थैला और छड़ी लेकर आश्रम लौटीं, तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। वीरबाई मां अब एक पूजनीय महिला थी, क्योंकि उन्हें स्वयं श्री हरि ने प्रसाद के रूप में स्वीकार किया था। फिर जलाराम बापा ने छड़ी और थैली को मंदिर में रखा और उनकी पूजा की। उस समय बापा और वीरबाई मां दोनों की आंखें अपार खुशी के आंसुओं से भरी थी। हे भगवान, आप क्या अद्भुत काम करते हैं। आपके रहस्यमयी कार्यों की गहराई को कोई नहीं समझ सकता। तब बापा ने वीरबाई मां से कहा, आपने साधु को क्यों जाने दिया? कौन जानता है कि हम उनसे फिर कब मिलेंगे? वीरबाई मां ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे। मुझे छड़ी और थैली देकर वो गायब हो गए। खैर, उनकी इच्छा पूरी होने दो। हम और क्या कर सकते हैं? हम उनका नाम ले सकते हैं और साधुओं की सेवा कर सकते हैं। बाकी सब उस पर छोड़ दिया गया है। उस दिन से थैला और डंडा मंदिर में रखा जाता है और दिन में 2 बार पूजा की जाती है। जब यह घटना हुई तब बापा 30 वर्ष के थे। बापा ने सड़क साफ की। बापा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन बापा पूरी तरह से विरक्त थे। आश्रम में अब सेवा करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन आश्रम में केवल मिट्टी के घर थे। कोई पक्की इमारत नहीं थी। पानी भरने के लिए कोई कुआं नहीं था। पानी पास की बावड़ी से लाना पड़ता था। भक्तजन ये सब काम प्रेम से करते थे। एक बार बापा हमेशा की तरह सुबह बहुत जल्दी उठ गए। उन्होंने देखा कि दूसरे लोग अभी भी गहरी नींद में हैं। उन्होंने झाड़ू ली और सड़क साफ कर दी। ऐसी बातें अक्सर होती रहती थी। एक बार एक भक्त ने उन्हें सड़क साफ करते देखा और उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया। बापा ने कहा, क्यों? मान लीजिए कोई साधु सुबह सुबह आ जाए और सड़क गंदी पाए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? इसके अलावा अगर ये काम तुम्हारे स्थान पर मैं करूं तो क्या फर्क पड़ता है? वही भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं, जैसे मेरे हृदय में। बापा भी पानी लाते हैं। एक बार जलाराम बापा ने देखा कि पानी के घड़े खाली हो गए हैं। बिना कुछ कहे वे घड़ा लेकर पानी लाने के लिए बावड़ी पर चले गए। कुछ भक्तों ने उन्हें इस तरह जाते हुए देखा और पुकारा, बापा रुको, कृपया रुको। बापा ने कहा,
पहले मुझे ये घड़ा पानी लाने दो, फिर तुम जहां कहोगे मैं रुक जाऊंगा। ऐसा कहकर वे तेजी से चले और घड़ा पानी से भरकर वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे साधुओं के लिए पानी लाने का अवसर मिला है। साधुओं के प्रति उनकी कितनी बड़ी भक्ति थी। आश्रम में मेघबाई नाम की एक महिला रहती थी और वही काम करती थी। बापा उसे अपनी बहन मानते थे और वह उसे अपना भाई मानती थी। जब बापा पानी लाने पर आमादा होते थे तो केवल मेघबाई ही उन्हें रोक सकती थी। बापा हमेशा उनकी बात सुनते थे। अंधापन ठीक हुआ। एक बार बापा खोखरी नामक गांव में गए। भक्तों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें शावजी भगत के घर ले गए। गांव में जेराम भगत नाम का एक आदमी था। वो ईर्ष्यालु था और अक्सर जलाराम बापा की आलोचना करता था। अगर कोई जलाराम बापा को इस बारे में बताता तो वो कहते, अच्छा, मैं तो जेराम भगत के पैरों की धूल हूं। जेराम और मेरे बीच कोई तुलना नहीं है, इसलिए तुम में से कोई भी उसकी आलोचना करके मुझे पाप का भागीदार न बनाए। अब ऐसा हुआ कि शावजी की पत्नी को आंखों का कोई रोग हो गया और वो अंधी हो गई। इसलिए जेराम ने जलाराम बापा का गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोगों को इन शब्दों में चिढ़ाया, अगर वो शावजी की पत्नी की आंखों की रोशनी वापस ला दे तो मैं उसे सच्चा भगत कहूंगा। शावजी के घर के आंगन में बापा ने रात भर भक्ति गीत गाए। भोर होने पर अंतिम गीत समाप्त हुआ। तभी चमत्कार हुआ। शावजी की पत्नी की अचानक आंखों की रोशनी वापस आ गई। बापा ने कहा, इसका श्रेय जेराम भगत को जाता है। ऐसा कहकर वो उठकर जेराम भगत के घर गए। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आप एक शक्तिशाली संत हैं। आपके आशीर्वाद से ही शावजी की पत्नी की आंखों की रोशनी वापस आ सकी है। ये शब्द सुनकर जेराम तुरंत बापा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करे बापा, आपने मेरा भी अंधापन ठीक कर दिया है। ईश्वर सर्वत्र है। गिरनार की एक गुफा में एक योगी रहते थे। एक बार उन्होंने अपने आप से कहा, मुझे आश्चर्य है कि जलाराम आध्यात्मिक रूप से इतना आगे कैसे बढ़ गया है। उसने पवित्र ग्रंथों का कोई अध्ययन नहीं किया है और उसने कोई तपस्या नहीं की है। मुझे देखना चाहिए कि उसे इतना महान किसने बनाया है। वो गुफा से बाहर आए और बापा के घर पहुंचे। बापा ने तुरंत उनके सामने झुककर कहा, आपने मुझे अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद दिया है, कृपया बैठ जाएं और भोजन करें। योगी ने कठोर स्वर में कहा, जला, आपको साधुओं को भिक्षा देने का अधिकार किसने दिया? बापा ने कहा, महाराज, ये मैं नहीं हूं जो भिक्षा देता हूं। ये स्वयं भगवान हैं जो देते हैं और स्वयं भगवान ही लेते हैं। मैं तो राम का सेवक हूं। योगी ने कुछ नहीं कहा। फिर बापा ने योगी को प्रसाद दिया। जब योगी प्रसाद ले रहे थे तो बापा अचानक बोल पड़े, देखो, यहां तो भगवान स्वयं प्रसाद ले रहे हैं। ये शब्द सुनते ही योगी का संदेह दूर हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, जलाराम ही असली संत है, उसे सब में भगवान दिखते हैं। अगर मुझे ऐसे संत का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। ये सोचकर उसने बापा को प्रणाम किया और चले गए। गुरु और शिष्य। अमरेली के निकट फतेहपुर में आज भी एक घर है जहां भोजा अवगत रहा करते थे। जलाराम बापा अक्सर गुरु के दर्शन के लिए फतेहपुर जाते थे। कभी कभी तो वे महीने में 2 बार भी वहां जाते थे। 24 मील की दूरी पैदल चलकर तय करते थे। एक बार गुरु ने कहा, जलाराम, क्या तुम लंबी यात्राओं से थकते नहीं हो? बापा ने कहा, गुरु के दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण मैं थका हुआ महसूस नहीं करता। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। भोजा अवगत की आंखों में भी आंसू थे। जब वे मिलते थे तो वे अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर चर्चा करते थे। जब बातचीत खत्म हो जाती थी तो वे तानपुरा के साथ भजन गाना शुरू कर देते थे। गायन भोर तक चलता रहता था। गुरु और उनके शिष्य के बीच स्नेह का ऐसा अटूट बंधन था।
झोपड़ियां बनाई। भोजा भगत के आश्रम की दीवारें राजमिस्त्री या मजदूरों ने नहीं, बल्कि भोजा भगत और जला भगत ने खुद बनाई थी। भोजा भगत चिनाई का काम करते थे और जला भगत सिर पर गीली मिट्टी या ईंटों या पत्थरों की टोकरी उठाते थे। दोनों एक ईंट को दूसरी ईंट पर रखते हुए भगवान का नाम लेते थे। भोजा भगत अपने शिष्य से मिलने अक्सर वीरपुर आते थे और उनके साथ वही रहते थे। वीरपुर में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। उनकी समाधि आज भी वही पूजी जाती है। इस प्रकार जलाराम बापा ने अपने कार्य से गुरु की महत्ता और महानता को प्रकट किया है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान साथ साथ खड़े हों तो सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान के दर्शन होते हैं। गुरु के प्रति अद्भुत भक्ति। बापा की अपने गुरु के प्रति भक्ति का एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। एक बार जब बापा अपने आश्रम के ओटे पर बैठे थे और माला गिन रहे थे, तो किसी ने उनसे कहा, क्या आपने सुना बापा, आपके गुरु के गांव का एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है और अब वो वीरपुर की जेल में है। ये सुनकर बापा भगवान का नाम लेते हुए उठे और सीधे ठाकुर के पास गए और कहा, बापू, ये आदमी मेरे गुरु के गांव का है और इसलिए मेरा गुरु भाई है। आप मुझे उसके स्थान पर कैद कर सकते हैं और मुझे दंडित कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपनी पगड़ी उतारने वाले थे, लेकिन ठाकुर ने उनसे ऐसा न करने का अनुरोध किया और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा भक्त मेरे शहर में रहता है। मैं उसे मुक्त करवाता हूं। बापा उस आदमी को आश्रम ले आए और उसे भोजन कराया। जाते समय चोर बापा के पैरों पर गिर पड़ा और कसम खाई, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। मरे हुए पक्षी जीवित हो गए। राजकोट के ठाकुर की सेवा में 3 अरब थे। उन्होंने वेतन में 4 रुपए प्रति माह की वृद्धि की मांग की। ठाकुर ने इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जूनागढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने कुछ पक्षियों का शिकार किया और उन्हें अपने कंधे पर रखे थैले में डाल लिया। शाम को वे वीरपुर से गुजर रहे थे। तभी जलाराम बापा ने उन्हें देखा। उन्होंने कहा, कृपया अपना भोजन यही करें और फिर जाएं। अरबों ने कहा, लेकिन हम तो मुसलमान हैं। बापा ने कहा, ईश्वर के दरबार में जाति या पंथ का कोई भेद नहीं है। आपका यहां स्वागत है। बापा के नेतृत्व में अरब उनके स्थान पर आए। अब उन्हें याद आया कि उनके पास मृत पक्षी है और यहां एक हिंदू मंदिर है। क्या करें? भोजन समाप्त होते ही वे चुपचाप चले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बापा ने कहा, तुम थक गए होगे, रात यही रुको। अरबों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बापा ने फिर अपने डंडे से उनके थैले को छुआ और कहा, अरे बेचारे पक्षियों का दम घुट रहा है, थैला खोलो और उन्हें आजाद करो। अरबों ने देखा कि खूंटी पर टंगे थैले में जीवित पक्षी थे। उन्होंने थैला खोला और पक्षी उड़कर पास के पेड़ पर चले गए। अरबों को आश्चर्य हुआ। वे बापा के पैरों पर गिर पड़े और पूछा, बापा, क्या हमें जूनागढ़ में नौकरी मिल जाएगी? बापा ने कहा, क्यों? अरब तो एक ही मालिक की सेवा करते हैं। अरबों ने कहा, लेकिन राजकोट के ठाकुर हमें उचित वेतन देने को तैयार नहीं है। बापा ने कहा, वे देंगे। तुमने 4 रुपए और मांगे, लेकिन वो तुम्हें 7 रुपए देगा। और ऐसा सचमुच हुआ। ठीक उसी समय राजकोट के ठाकुर द्वारा भेजा गया एक ऊंट वाला वहां पहुंचा और अरबों को सम्मान के साथ वापस ले गया। ठाकुर ने उनके वेतन में 7 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी थी। चूहा साक्षी है। कभी कभी बापा को साधुओं को भोजन कराने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। इस प्रकार उन पर एक कपड़ा व्यापारी का लगभग 200 रुपए बकाया था। व्यापारी परेशान था। एक बार जब बापा भोजन करने जा रहे थे तो व्यापारी वहां आया और बोला, अगर कर्ज चुकाने से पहले भोजन करोगे तो भगवान का कोप तुम पर हो।
बापा तुरंत भोजन किए बिना उठ गए। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने वीरपुर के ठाकुर से मदद मांगी। ठाकुर ने बापा को 200 रुपए देने में बहुत खुशी जताई। बापा व्यापारी के पास गए और उसे पैसे दिए। उस समय दुकान में एक छोटा चूहा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। बापा ने मजाक में कहा, यह चूहा हमारा साक्षी है। ऐसा हुआ कि उस रात उस व्यापारी की दुकान में आग लग गई और दुकान में रखा कपड़ा जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों की जांच करने पर पता चला कि एक चूहे ने तेल के दिए की जलती हुई बत्ती छीन ली थी और सारी चीजें आग की भेंट चढ़ गई। व्यापारी को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, मैंने बापा की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और ये मेरे कर्म की सजा है। खोई हुई नथनी नारियल से मिली। वीरपुर के एक किसान की बहू रूपवती नामक गांव में विवाह समारोह में गई थी। उसने नथनी पहनी थी जिसमें एक कीमती लाल मोती जड़ा हुआ था। विवाह समारोह का आनंद लेते समय वो नथनी कहीं खो गई और उसे नहीं मिली। उसने घर जाने से पहले बापा के मंदिर में नारियल चढ़ाने का संकल्प लिया। विवाह समारोह वीरपुर वापस आ गया। बहू नारियल लेकर सीधे बापा के आश्रम गई। उसे रोता देख बापा ने कहा, चलो मेरी बच्ची, मैं भगवान के सामने नारियल फोड़ता हूं। ये कहते हुए उन्होंने नारियल लिया और राम की मूर्ति के सामने उसे फोड़ दिया। चमत्कार हुआ, टूटे हुए नारियल से नथनी निकल आई। बापा ने कहा, ओह मेरा राम कितना शरारती है। बहू खुशी से पागल हो गई और अपनी नथनी लेकर घर चली गई। एक जहाज बचाया। जोड़िया बंदरगाह के अमरचंद सेठ बसारा से माल लेकर लौट रहे थे। रास्ते में समुद्र में तूफान आ गया। जहाज के कील में छेद हो गया और उसमें पानी भर गया। अमरचंद ने मदद के लिए बापा को याद किया और कहा, हे जलिया बापा, मुझे बचा लो। मैं जहाज का पूरा चावल आपके पास भेज दूंगा। और थोड़ी ही देर में रहस्यमय तरीके से छेद से पानी जहाज में घुसना बंद हो गया और तूफान भी थम गया। जहाज सुरक्षित पहुंच गया और बंदरगाह पर लंगर डाल दिया गया। अब व्यापारी ने सोचा, जहाज में चावल महंगा है, मुझे इसे आश्रम में भेजने की जरूरत नहीं है। घटिया किस्म का चावल भी भटकते भिक्षुकों के लिए उतना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने मोटे चावल की बोरियां गाड़ियों में भरकर भेज दी। बापा ने चावल लिया और कुछ दिनों तक गाड़ीवानों का प्रेम पूर्वक सत्कार किया। प्रस्थान के दिन गाड़ीवानों ने पूछा, बापा, क्या आपके पास सेठ के लिए कोई संदेश है? बापा ने कहा, भगवान के नाम से उनका अभिवादन करो और उन्हें बताओ कि मानता जहाज के बचाए गए चावल के लिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साधु उस मोटे चावल को भी प्रेम से खाएंगे। फिर कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने झिझकते हुए कहा, ठीक है, सेठ से कहो कि मेरी कमीज में से वो दांत छेद वापस कर दे जिसने इस जहाज के छेद को बंद कर दिया था। गाड़ीवानों से यह संदेश सुनकर सेठ तुरंत बंदरगाह पर गया। जहाज की तलाशी ली और छेद में एक कपड़ा पाया। उसने उसे फैलाया और पाया कि यह बापा की कमीज थी जिसमें दांत छेद था। सेठ को अब पश्चाताप हुआ, धिक्कार है मुझ पर, मैंने बापा को धोखा दिया। उसी दिन उसने बापा के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले चावल से भरी अन्य बोरियां भेजी। मक्का पीसना। राजकोट में रानीबाई और रूदबाई नाम की दो बहनें रहती थी। साधुओं की सेवा के लिए उनका अपना आश्रम था। एक बार बापा उनसे मिलने राजकोट गए। उस दिन साइला के लाला भगत भी वहां आए। दोनों इन बहनों के मेहमान थे जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। रात में प्रार्थना और भजन हुए और फिर वे सब सो गई। ये बहनें भोर से पहले ही उठ गई और मवेशियों को चराने के लिए जंगल में चली गई ताकि वे जल्दी घर आकर मक्का पीसने का काम पूरा कर सके। इस काम के लिए चक्की पर 1.5 टन मक्के की टोकरी तैयार रखी गई थी। बहनों के जाने के तुरंत बाद बापा की नींद खुली। उन्होंने मक्का देखा और सोचा,
पता नहीं ये बहनें कब वापस आएंगी और ये काम पूरा करेंगी। वे भी थकी होंगी। उन्होंने लाला भगत से कहा, चलो आज हम ये मक्का पीस लें और इन बहनों को आराम दें। फिर दोनों ने भजन गाना और मक्का पीसना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने काम पूरा कर लिया। फिर वे बिस्तर पर आराम करने लगे और माला जपने लगे। कुछ देर बाद जब दोनों बहनें लौटी तो उन्होंने देखा कि सारा मक्के का आटा पीस दिया गया है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि मेहमानों ने ही ऐसा किया होगा। वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, बापा, आपने ये परेशानी क्यों उठाई? बापा मुस्कुराए और बोले, हमने तो सिर्फ भजन सुनाए और काम भी जल्दी ही खत्म हो गया। क्या कहते हो लाला भगत? ये सुनकर बहनें मुस्कुराईं और बोली, अभी तक तो हम यही समझती थी कि हम दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन आज ही हमें दूसरों की सेवा करने का रहस्य पता चला है। बबूल का पेड़। केशोद के पास केवदरा गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार का मुखिया नानजी लदानी था। एक दिन परिवार के सभी सदस्य खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद दोपहर के समय बबूल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। अचानक एक बवंडर आया और पेड़ उखड़ गया। पल भर में वो उन पर गिरने लगा और भागने का समय नहीं मिला। सभी डर गए। अचानक नानजी चिल्लाए, ओ जलिया बापा, मुझे बचाओ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, पेड़ गिरना बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे उनके ऊपर उठा दिया हो, और धीरे धीरे सभी सुरक्षित रूप से उसके नीचे से निकल गए। कुछ दिनों बाद नानजी वीरपुर आए और बापा को इस घटना के बारे में बताया। बापा मुस्कुराए और बोले, देखो मेरी पीठ पर क्या हुआ है, और अगर शरीर के अंदर अभी भी कोई बबूल का कांटा है तो उसे निकाल दो। नानजी ने देखा कि बापा की पीठ पर कांटों के निशान थे। भूत सुखी हो। एक बार जलाराम बापा भक्तों के साथ जा रहे थे और वे जालिया कोटड़ा नामक गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में एक बरगद के पेड़ के नीचे डेरा डाला। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और बोले, बापा, ये एक शापित पेड़ है, यहां भूत रहता है, बेहतर होगा कि आप गांव में आ जाएं। बापा मुस्कुराए और बोले, कौन बड़ा है, भूत या भगवान? लोगों ने कहा, भगवान भूत से बड़ा है। बापा ने कहा, तो भगवान को याद करो और भूत भाग जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने ये शब्द कहे, हे भगवान, हे राम, अगर इस पेड़ में कोई भूत है तो वो खुश रहे, और अगर कोई भूत से डरता है तो वो निडर हो। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे प्रार्थना और भजन हुए और भूत का डर पूरी तरह से दूर हो गया। सांप के काटने के बाद भी ठीक हो गया। गोमता गांव के देवाशी पटेल के एक छोटे बेटे का नाम धनो था। एक बार धनो को सांप ने काट लिया। उसे चादर में लपेटकर वीरपुर लाया गया और बापा के सामने रखा गया। बापा ने कहा, पटेल, भगवान का नाम लो। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, नारण, क्या सांप के काटने से मौत हो सकती है? नारण ने कहा, नहीं, नहीं हो सकती। क्या यह मार सकता है? बापा ने फिर पूछा। नहीं, नहीं हो सकती। नारण ने कहा, क्या यह हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। मुझे यकीन है। इस तरह बापा ने 3 बार पूछा। फिर उन्होंने एक अन्य भक्त को निर्देश दिया कि वो एक चिमटा लेकर सांप के काटे हुए स्थान पर 3 बार घुमाए। शिष्य ने चिमटे को लड़के के शरीर पर 3 बार घुमाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। जल्द ही लड़का मुड़ा और शरीर को मोड़कर खड़ा हो गया। लड़के का पिता बापा के पैरों पर गिर पड़ा। बापा ने कहा, भगवान का शुक्र है, राम का शुक्र है, मैं तो उनका विनम्र भक्त हूं जो उनकी आज्ञा के अनुसार काम करता हूं। मृतक जीवित हो जाता है। एक दिन वीरपुर में रहने वाले कालो रैयानी अपने 10 वर्षीय पुत्र गोविंद को लेकर आए और उसे बापा के चरणों में रख दिया। फिर उन्होंने कहा,
बापा, इसे दीक्षा दीजिए। बापा ने कहा, दीक्षा की क्या बात करें? मैं तो केवल साधुओं को भोजन कराना जानता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन कालो ने कहा, नहीं नहीं, आपको इसे दीक्षा देनी ही होगी। बापा ने कहा, क्या मैं इतना बड़ा भक्त हूं कि आप दीक्षा के लिए मेरे पास आए हैं? उस समय वहां एक संत बैठे थे। उन्होंने कहा, भगत, इसे भगवान के नाम पर दीक्षा दीजिए। बापा संतों की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते, इसलिए उन्होंने बालक को दीक्षा दी और उसे राम मंत्र दिया। तब कालो ने कहा, बापा, ये मेरा इकलौता पुत्र है, ये अब आपके संरक्षण में है। बापा ने कहा, राम उसकी रक्षा करेंगे, वो मेरा पहला दीक्षित शिष्य है। इस घटना को 10 वर्ष बीत गए। गोविंद अब 20 वर्ष का था और वो अपने पिता के खेत की देखभाल कर रहा था। अचानक एक दिन उसके पेट में तेज दर्द हुआ और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने बापा को इसकी सूचना दी। बापा ने कहा, मुझे पूजा समाप्त करने दो, मैं जल्दी ही वहां आऊंगा। पूजा समाप्त करने के बाद वो चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य नारण से कहा, नारण, क्या मेरा पहला दीक्षित भक्त इस तरह मरेगा? नारण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बापा ने कहा, क्या वह इस तरह मरेगा? नारण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या तुम्हें यकीन है वो नहीं मरेगा? मुझे यकीन है। अब बापा कालो रैयानी के घर पहुंचे। लोगों ने अर्थी तैयार कर रखी थी। बापा ने कहा, मुझे अपने शिष्य का चेहरा देखने दो। उतना हिस्सा खोल दो। चेहरा खुला हुआ था और बापा ने उसे देखा और कहा, हे गोविंद, तुम इस तरह क्यों सो रहे हो? मेरी तरफ देखो और देखो। गोविंद ने अपनी आंखें खोली और बापा को देखा। तब बापा ने कहा, गोविंद उठो, तुम इस तरह क्यों लेटे हो? तब गोविंद बोला, मैं इस तरह क्यों बंधा हूं? मुझे मुक्त करो। लोगों ने हंसिया से अर्थी की डोरियां काट दी और उनका दुख खुशी में बदल गया। घर में लगभग 50 लोग थे। गोविंद ने कहा, मैं बापा का शिष्य हूं, मैं यहां भोजन किए बिना किसी को घर नहीं जाने दूंगा। लोगों ने कहा, हम यहां अर्थी ढोने आए हैं, हम स्नान किए बिना भोजन नहीं कर सकते। लेकिन गोविंद ने किसी की नहीं सुनी। उसने किसी को जाने नहीं दिया। उसने तुरंत मिठाई मंगवाई। जब दूसरे लोगों ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो वे भी वहां आ गए। सभी को व्यंजन परोसे गए। कालो की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बापा, गोविंद इसलिए बच सका क्योंकि आपने उसे दीक्षा दी थी। आपने मुझे भी बचा लिया है। बापा ने कहा, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। गंगा यमुना सदैव विद्यमान। पिछले 12 महीनों से एक भक्त बापा से कह रहा था, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। गंगा यमुना में स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहता हूं। कृपया मुझे इसकी अनुमति दे। एक दिन बापा ने कहा, आज तुम आश्रम के द्वार के पास बिस्तर पर सो जाओ। भक्त वहां शांतिपूर्वक विश्राम कर रहा था। अचानक आधी रात को उसकी नींद खुली। उसने देखा कि सफेद वस्त्र पहने 2 महिलाएं अपने सिर पर जल के बर्तन रखे हुए थी। जब वे पास आईं, तो द्वार अपने आप खुल गया। महिलाओं ने आश्रम के बड़े बर्तन में अपने बर्तन खाली किए, मंदिर में मूर्ति की पूजा की और चली गई। भक्त आश्चर्यचकित था। उसने सोचा, ये महिलाएं कौन थी? वे गांव में आज तक तो कभी नहीं दिखी। सुबह उसने बापा से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, भगत, तुम भाग्यशाली हो। तुमने गंगा और यमुना को अपनी आंखों से देखा है। आप देखिए, वे भी यहां आने वाले साधुओं की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। अब मुझे बताइए, क्या आप अभी भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं? भक्त ने कहा, नहीं, मेरे लिए सभी तीर्थ यात्राएं यही हैं। और वो बापा के चरणों में गिर पड़ा। साधुओं के प्रति समर्पित। वीरबाई मां और कुछ अन्य महिलाएं सुबह सुबह ही रोटियां बनाना शुरू कर देती थी। लगभग 8-9 बजे तक रोटियों का ढेर लग जाता था। वे एक बड़े बर्तन में दाल तैयार करती।
बापा पूजा करके मंदिर से बाहर आते और साधुओं और अन्य लोगों से विनम्रता पूर्वक भोजन के लिए आने का अनुरोध करते। वे उनसे पहले भोजन करने का अनुरोध करते और यदि कोई अन्य बातों के बारे में बात करता तो वे कहते, पहले भूख शांत हो जाए, फिर हम अन्य बातों के बारे में बात करेंगे। मधुरता से बोलने की उनकी अनोखी शैली थी। साधु को देखते ही वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते। यदि कोई कहता कि वे उपवास पर हैं, तो बापा कहते, हे मेरे प्यारे, उपवास क्यों कर रहे हैं? भोजन कर लो, और यदि ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप लगता है तो मैं उसका पाप अपने ऊपर ले लूंगा। वे स्वयं भोजन परोसते और अतिथि को भरपेट भोजन कराते। वो कभी किसी नौकर पर गुस्सा नहीं होते थे, भले ही वो अपना काम ठीक से न करता हो। बात चरम पर पहुंच जाती तो वे बस इतना ही कहते, यहां जो कुछ भी है वो साधुओं का है। अगर हम अपना काम पूरे मन से नहीं करेंगे तो हमें एक निवाला भी नहीं मिलेगा। बापा को पेड़ों से भी उतना ही प्यार था जितना इंसानों से। उन्होंने एक बार खुद पीपल का पेड़ उगाया था। वे कहते थे, पीपल का पेड़ साक्षात भगवान का रूप है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद वे प्रतिदिन इसकी जड़ों में पानी छिड़कते थे। एक बार बापा ने एक साधु को गठिया से पीड़ित देखा। वे उन्हें आश्रम ले गए और वहां रखा। साधु कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से ठीक हो गए। फिर उन्होंने जाने की अनुमति मांगी। बापा ने उन्हें एक घोड़ा और एक गाय दी। साधु इतने भावुक हो गए कि उन्होंने बापा की स्तुति करना शुरू कर दी। लेकिन बापा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी स्तुति करके मुझे पापी न बनाएं। मैं तो आपके चरणों की धूल मात्र हूं। मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। कोई नश्वर नहीं, बल्कि एक देवदूत। ये वर्षा की ऋतु थी। एक दिन बंजारा जनजाति के कुछ लोग आश्रम के सामने डेरा डाले हुए थे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे बारिश में कांप रहे थे। बापा खुद उनके पास गए। वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, माताओं, तुम्हें क्या पसंद है, आटा या रोटियां? महिलाओं ने आटा मांगा और उन्हें आटा मिल गया। कुछ समय बाद बापा ने कहा, ये बेचारे कब अपने तंबू लगाएंगे, अपना भोजन तैयार करेंगे और खाएंगे? उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, तिदाराम, ये महिलाएं बारिश में अपना भोजन कैसे पकाएंगी? तिदाराम ने कहा, बापा, आप उनकी चिंता क्यों करते हो? बापा ने कहा, हे मेरे प्यारे तिदाराम, वे भी इंसान हैं, वे भी मेरे भगवान की रचना है, क्या तुम जानते हो? और ये माताएं देवी का रूप है। ये कहकर वो उठे, रसोई से पत्तों का ढेर उठाया और उसे एक गट्ठर में बांधा। उन्होंने एक बोरी में कुछ उपले और गधों के लिए सूखी घास के कुछ गट्ठर लिए और ये सब चीजें आदिवासियों को देने चले गए। उस समय थाना देवड़ी के दरबारी लक्ष्मणराव बापा के यहां मेहमान थे। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और कहा, आप और आपके माता पिता धन्य है बापा। आप कोई नश्वर नहीं है, आप वास्तव में एक देवदूत हैं। पवित्र फोटो। उन दिनों फोटोग्राफी दुर्लभ थी। एक यूरोपीय ने राजकोट में एक भारतीय के साथ साझेदारी में एक स्टूडियो शुरू किया था। यूरोपीय की इच्छा थी कि उद्घाटन के तौर पर सबसे पहले एक संत की फोटो खींची जाए। इसलिए वो बापा की फोटो खींचने वीरपुर आया। बापा ने कहा, क्या मेरी फोटो? नहीं नहीं, आप इन गायों, इन कबूतरों और इन साधुओं की फोटो खींच सकते हैं। यूरोपीय ने हाथ जोड़कर उनसे फोटो खिंचवाने की प्रार्थना की। बापा किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे फोटो खींचने की अनुमति दे दी। जब उनकी फोटो खींची जा रही थी तो उनकी एक आंख झपक रही थी। ये बापा की अब तक खींची गई एकमात्र फोटो है। बापा का कद छोटा था, न ज्यादा दुबला पतला, न ज्यादा मोटा। वो घुटनों तक की शर्ट, छोटी धोती और सिर पर बड़ी पगड़ी पहनते थे। बापा के बाएं गाल पर जन्म से ही निशान था। वो एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में माला लेकर चलते थे। दिन रात
वो भगवान का नाम जपते रहते थे। बापा के भजन। बापा आसपास के गांवों में लोगों से मिलने के लिए जाया करते थे। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। बापा यजमान के घर के आंगन में भजन गाने लगते थे। बापा स्वयं झांझ बजाते और गाने में डूब जाते। एक के बाद एक भजन गाए जाते और पूरी रात गहरे दिव्य आनंद में बीत जाती। बापा की आवाज बहुत मधुर थी। मधुर आवाज में भक्ति भावनाएं घुल जाती थी और श्रोता अलौकिक आनंद की दुनिया में पहुंच जाते थे। बापा को दिव्य आनंद में डूबा देखकर संगीतकार प्रेरित महसूस करते थे। तबला वादक अपना तबला छोड़कर बापा को उठा लेते और पागलों की तरह नाचते। ऐसे मौकों पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। अनंत भंडार। वर्ष 1901 में एक अद्भुत घटना घटी। जामगर के महाराज जामश्री राणामल जी ने अपने यहां कुछ साधुओं और भक्तों को आमंत्रित किया था। जलाराम बापा उनमें से एक थे। गरीबों को वस्त्र देने का कार्यक्रम था। ऐसा हुआ कि वस्त्र की अपेक्षा रखने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और तत्काल अतिरिक्त वस्त्र जुटाना असंभव था। जाम साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस समय मोरार साहब नामक एक संत ने उन्हें सलाह दी, ये कार्य जलाराम बापा को सौंप दे। जाम साहब ने जलाराम बापा से हाथ जोड़कर विनती की, कृपया अपने हाथों से ये वस्त्र बांट दें। बापा के लिए किसी का भी अनुरोध ईश्वर का आदेश था। उन्होंने कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। बापा ने 4 दिन तक लगातार हजारों लोगों को वस्त्र दिए और फिर भी भंडार समाप्त नहीं हुआ। मन्नत पूरी हुई। एक बार बापा अपने भक्त केशव जी ठाकर से मिलने कड़च्छ नामक गांव गए थे। वहां के लोगों ने उन्हें पैसे और नारियल भेंट किए और उनसे प्रार्थना की, बापा, आपकी कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। केशव जी की 8 वर्षीय बेटी ये सब देख रही थी। बापा को संबोधित करते हुए उसने मन ही मन कहा, बापा, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर आप मुझे एक भाई दें तो मैं भी आपको एक नारियल भेंट करूंगी। बापा के जाने के बाद लड़की ने अपनी मां से कहा, मां, अगर जलाराम बापा मुझे एक भाई दे तो मैं उन्हें एक नहीं बल्कि 2 नारियल भेंट करूंगी। मैं दूसरों की तरह उनके पैरों पर नहीं बल्कि उनके सिर पर नारियल फोड़ूंगी। मां बच्ची की मासूमियत पर हंस पड़ी। भगवान की मर्जी से 1 साल बाद केशव जी को एक बेटा हुआ। सभी लोग इस बात से खुश थे और लड़की सबसे ज्यादा खुश थी। 1 साल बीत गया और लड़की को चेचक हो गया। वो ठीक हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर निशान रह गए। अब केशव जी ठाकर अपने परिवार के साथ वीरपुर आए और बापा के चरणों में गिर पड़े, जिन्होंने उनसे कहा, केशव जी, कृपया 2 नारियल ले आओ। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। जब नारियल लाए गए तो बापा ने लड़की से प्यार से कहा, बेटी, इन नारियलों को मेरे सिर पर फोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। लड़की फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बापा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मेरी बच्ची, तुमने इसे मेरे सिर पर मारना है। लड़की ने एक नारियल लिया और उसे बापा के सिर पर धीरे से मारा, लेकिन नारियल जल्द ही 2 टुकड़ों में टूट गया। फिर उसने एक और नारियल लिया और वो भी 2 टुकड़ों में टूट गया। सभी खुशी से नाचने लगे और बापा के चरणों में गिर पड़े। बापा ने लड़की को गोद में उठाकर प्रसाद के रूप में नारियल की गिरी दी और कहा, देखो, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। अगले दिन केशव जी ने देखा कि लड़की के चेहरे से चेचक के दाग भी गायब हो गए थे। भगवान की आज्ञा। सतुदत गांव में जयराम सेठ नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। एक बार किसी ने उस पर अफीम की तस्करी का झूठा आरोप लगाया। यह प्रतिष्ठा का सवाल था। जयराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो आश्रम में खिचड़ी के लिए 24 सेर चावल और दाल भेजेगा। भगवान की कृपा से उसके ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हुए और उसे सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया। लेकिन जयराम अपनी प्रतिज्ञा भूल गया
और उसने कुम्हार देवजी के साथ बापा के आश्रम में केवल चावल ही भेजा। देवजी ने आश्रम में रात बिताई। सुबह उसे नाश्ता और यात्रा के लिए कुछ भोजन भी दिया गया। उसे विदा करते हुए बापा ने कहा, भगत, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन भगवान ने मुझे जेराम से कहने की आज्ञा दी है कि प्रतिज्ञा खिचड़ी के लिए चावल और दाल दोनों के लिए थी, परंतु उसने केवल चावल ही भेजा है। जब देवजी ने ये शब्द जेराम से कहे तो वह पश्चाताप से भर गया। उन्होंने तुरंत 24 सेर चावल और दाल मंगवाई और स्वयं बापा को देने के लिए गया। जेराम ने अनाज दिया और बापा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भाई और बहन। बापा ने देवकी की गलोल बेन को अपनी बहन बनाया था। एक बार बापा लगभग 25 साधुओं को साथ लेकर अचानक उनके घर पहुंच गए। दोपहर के भोजन का समय हो गया था। बहन गलोल घर से बाहर निकली और बापा का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। फिर वो भोजन की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई। बापा को जल्द ही कठिनाई समझ में आ गई। वो रसोई में गए और बोले, बहन, चिंता मत करो, जो भी भोजन तैयार है वो पर्याप्त होगा। घी का दीपक जलाओ, भोजन को कपड़े के टुकड़े से ढक दो और परोसना शुरू करो। मेहमान भोजन के लिए बैठ गए। आश्चर्य की बात यह है कि सभी ने भरपेट खाया। बहन गलोल ने बर्तन में देखा और पाया कि उसमें अभी भी कुछ भोजन बचा हुआ था। वो इतनी भावुक हो गई कि बापा के चरणों में गिर पड़ी। बापा ने कहा, बहन, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर तुम मेरे पैरों पर गिरोगे तो मैं पापी हो जाऊंगा। ऐसे थे जलाराम बापा, जो गलोल बेन के भाई थे। भगवान का साधु। बापा के चमत्कारों के अनेक प्रसंग हैं। एक बार बापा अमरेली में थे। वे जूठा भाई भगत के घर भोजन के लिए जा रहे थे। तभी लगभग 50-60 साधुओं का एक समूह उनसे मिला और बोला, बापा, हमें भूख लगी है। बापा ने कहा, तो चलो मेरे साथ, भोजन तैयार है। इतनी बड़ी भीड़ देखकर जूठा भाई हैरान रह गए। लकड़ी के एक बड़े बर्तन में लगभग 20 लड्डू थे। बापा ने कहा, एक घी का दीपक जलाओ, बर्तन में तुलसी का पत्ता रखो और भोजन को कपड़े से ढक दो। मैं तुम्हें इस बर्तन से लड्डू दूंगा और तुम उन्हें परोसना। साधु भोजन के लिए बैठ गए और सभी ने भरपेट भोजन किया। जूठा भाई ने कहा, बापा, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। बापा ने कहा, मैं तो भगवान का साधु हूं, वही हम सबकी देखभाल करता है। जूठा भाई के उत्तराधिकारियों ने आज भी उस लकड़ी के बर्तन को बापा की कृपा के प्रतीक के रूप में सुरक्षित रखा है। ये भीम जी नहीं। जेतपुर के भीम जी कामदार बापा के भक्त थे। एक बार उन्हें पुलिस ने किसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ी लगाई और राजकोट ले आई। रास्ते में वे वीरपुर आए। कामदार ने पुलिस से कहा, मेरे गुरु जलाराम बापा यहां रहते हैं, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनके दर्शन कर सकता हूं। पुलिस भीम जी को लेकर आश्रम आई। बापा ने पूछा, भीम जी, तुम जंजीरों में क्यों बंधे हो? भीम जी ने पूरी कहानी सुनाई। बापा ने कहा, मेरे भीम जी अपराधी नहीं हो सकते, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। बापा ने उन्हें भोजन कराया और फिर उन्हें विदा किया। अब ऐसा हुआ कि जब पुलिस ने भीम जी को राजकोट में यूरोपीय अधिकारी के सामने पेश किया तो अधिकारी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, यह भीम जी नहीं, तुम इसे यहां क्यों लाए हो? इसे जाने दो। भीम जी को तुरंत रिहा कर दिया गया। एक अंग्रेज ने सिर झुकाया। राजकोट में ब्रिटिश सरकार का एक अंग्रेज अधिकारी था। एक बार 4 घुड़सवार कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर उसके पास आ रहे थे। जब वे वीरपुर से गुजरे तो बापा ने उन्हें भोजन के लिए रुकवाया। परिणाम स्वरूप उन्हें राजकोट पहुंचने में देर हो गई। अधिकारी बापा पर नाराज हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो फिर
कभी किसी को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करेगा। उसने ऐसी व्यवस्था की कि लगभग 150 घुड़सवार 25-25 के समूह में वीरपुर से गुजरे। बापा हमेशा की तरह वीरपुर के बाहरी इलाके में चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने पहली टुकड़ी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर एक के बाद एक अन्य टुकड़ियां वहां आई। अधिकारी ने दहाड़ते हुए कहा, हमारे पास भोजन के लिए प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। बापा ने कहा, आपको एक पल भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही वो सभी 150 घुड़सवारों को आश्रम में ले गया और उन्हें भोजन के लिए बैठाया। उसने उन सभी को 2-2 ताजी रोटियां और एक एक कटोरी दाल परोसी। सभी ने आराम से खाना खाया। उनके घोड़ों की भी देखभाल बापा ने की। अंग्रेज अफसर दंग रह गया। उसने अपनी टोपी उतारी और बापा को प्रणाम किया। बापा की छड़ी का स्पर्श। यह घटना विक्रम संवत 1934 में घटी थी। देश में अकाल पड़ा था, लेकिन बापा की साधु सेवा अनवरत जारी थी। फिर भी आर्थिक संकट महसूस किया जा रहा था और यह धीरे धीरे गहराता जा रहा था। इसलिए बापा थाना गलोल के जीवराज वडालिया के पास गए और उनसे 200 रुपए उधार मांगे। जीवराज के पास कुल मिलाकर केवल 200 रुपए थे, जिन्हें उन्होंने चरनी में छिपा के रखा था। उन्होंने पैसे निकालकर बापा को दे दिए। जब जीवराज की पत्नी को यह बात पता चली तो वो अपना आपा खो बैठी, क्योंकि घर में बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और उसके पति ने ये पैसे जलाराम बापा को दे दिए। ये बात परिवार में झगड़े का कारण बन गई। एक पखवाड़े के बाद बापा फिर जीवराज के पास आए। पत्नी को संदेह हुआ कि वे उसके पति से कुछ और पैसे ऐंठने के लिए फिर से आए होंगे, इसलिए वो चुपके से उन पर नजर रखने लगी। लेकिन बापा ने और पैसे मांगने के बजाय जीवराज को 200 रुपए लौटाते हुए कहा, अब संकट टल गया है, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पैसे वापस आते देख पत्नी खुश हो गई। फिर बापा ने कहा, पटेल, मुझे अपना भंडार देखने दो। हाँ जरूर, जीवराज ने कहा, लेकिन भंडार तो खाली है। यह कहकर वो बापा को भंडार में ले गया। बापा ने एक बर्तन को अपनी छड़ी से छूकर कहा, इसमें गेहूं है। उन्होंने दूसरे बर्तन को छूकर कहा, इसमें ज्वार है। तीसरे को छूकर कहा, इसमें बाजरा है। और चौथे को छूकर कहा, इसमें चना है। तब बापा भंडार से बाहर निकले और वीरपुर चले गए। जीवराज को बापा की बातों में कुछ रहस्य नजर आया, इसलिए वो जल्दी ही भंडार में वापस आया और एक बर्तन के नीचे की सील खोली और देखा, उसमें से गेहूं के दाने निकल रहे थे। इसी तरह उसे चारों बर्तनों में दाने मिले। अब पत्नी को बापा की रहस्यमयी शक्ति का एहसास हुआ। वो घुटनों के बल झुकी और हाथ जोड़कर बोली, हे जलियान, मुझे क्षमा करो। बच्चे से गलती हो सकती है, लेकिन आप हमारे पूज्य पिता हैं। अकाल के दौरान बापा ने हजारों लोगों को भोजन कराया था और 10,000 रुपए का कर्ज लिया था। वीरबाई मां की मृत्यु। वीरबाई मां और जलाराम बापा दोनों अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। विक्रम संवत 1935 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को वीरबाई मां ने अंतिम सांस ली। बापा ने 7 दिनों तक निरंतर भगवान का नाम जपा। बापा को बवासीर की बीमारी भी थी। प्रतिदिन सैकड़ों भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे। बापा की एक बेटी थी जिसका नाम जमनाबाई था। बापा ने जमनाबाई के पोते हरिराम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। हरिराम अभी बच्चा था, इसलिए भक्त उसके लिए चिंतित थे, लेकिन बापा ने कहा, हरिराम का हरि उसके साथ है। हरि शक्तिशाली है। मेरी बात मानो कि मेरे मरने के बाद वो मेरा मान बढ़ाएगा। बापा जब बीमार थे तो बहन गलाल उन्हें देखने आई थी। उनका अपना भाई वीरपुर से 6 मील दूर उपरेली गांव में रहता था, इसलिए गलाल ने बापा से कहा, भाई, मैं उपरेली में अपने भाई से मिलने जा रही हूं। बापा ने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन वहां एक रात से ज्यादा मत रुकना। बापा ने संसार छोड़ा।
बहन गलाल अपने स्नेही भाई से मिलने उपरेली चली गई और उनके आग्रह पर वहां एक दिन और रुकी। तीसरे दिन वो वीरपुर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में उसे जलाराम बापा मिले, जो दूसरी तरफ से ठंडे पानी का घड़ा लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहा, बहन, बहुत गर्मी है और तुम थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाया हूं। ये कहकर उन्होंने उसे पानी दिया और उसके साथ चल दिए। जब वे वीरपुर के पास पहुंचे तो बापा ने कहा, बहन, अब साधुओं के आने का समय हो गया है, इसलिए मुझे तेज चलने दो। वो तेजी से चलते हुए गायब हो गए। जब गलाल वीरपुर के बाहरी इलाके में पहुंची तो उसने वहां एक चिता जलती हुई देखी। गांव के सभी लोग विलाप कर रहे थे, इसलिए उसने पूछा कि कौन मर गया। जवाब मिला, जलाराम बापा। ओ बापा, कहकर गलाल बेहोश होकर गिर पड़ी। बुधवार 23 फरवरी 1881 को माघ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, विक्रम संवत 1937 को बापा ने 81 वर्ष की आयु में ईश्वर की आराधना करते हुए संसार को त्याग दिया। रथ वाकई में आया। वीरपुर में टिलियो नाम का एक लोहाना रहता था। जब भी वो बापा से मिलता तो उनका मजाक उड़ाता और कहता, भगत, तुम पूरे दिल से भगवान की सेवा कर रहे हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि भगवान तुम्हें लाने के लिए स्वर्ग से रथ भेजेंगे। जब वो रथ आएगा तो कृपया मुझे मत भूलना। बापा ने कहा, ठीक है, जब रथ आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। टिलियो अपना मजाक आगे बढ़ाते कहता, कृपया मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलना। जिस दिन बापा का निधन हुआ, टिलियो जेतपुर से खरीदारी करके आ रहा था। उसने रास्ते में एक सुंदर रथ देखा। बापा उसमें बैठे थे। बापा ने उससे कहा, टिलिया, चलो, स्वर्ग से रथ आया है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। टिलियो ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। बापा ने कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूं। चलो। टिलियो ने कहा, नहीं नहीं, सुबह सुबह मजाक मत करो। रथ आगे बढ़ गया और गायब हो गया। जब टिलियो घर आया तो उसे पता चला कि बापा का निधन हो गया है। अब उसे एहसास हुआ कि बापा वास्तव में उसे लेने आए थे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। वो पश्चाताप से भरा हुआ था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था? सदा भरा अन्न भंडार। जलाराम बापा के निधन के बाद हरिराम ने एक बड़ी सभा को आमंत्रित किया था और लगभग 1 लाख लोग आए थे। सभा में अचानक एक अजीब से साधु प्रकट हुए। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़े और सीधे रसोई में चले गए। उन्होंने वहां से एक लड्डू उठाया, उसे कुचला और चारों तरफ फैलाते हुए कहा, यह सदा भरा अन्न भंडार है, सदा भरा अन्न भंडार। फिर वो अचानक गायब हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो प्रकट हुए थे, और किसी को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं चला। आज भी जलाराम बापा के आश्रम का भंडार हमेशा भरा रहता है। बापा ने शरीर छोड़ दिया, फिर भी वो हमेशा हमारे साथ है। बापा अमर है। जय जलाराम, जय जलियान।